इस साल का महाकुंभ हम सबों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि ये महाकुंभ हम सबों के लिए पहला और आखिरी महाकुंभ है। क्योंकि महाकुंभ 144 साल में एक बार लगता है और इसके बाद जो अगला महाकुंभ लगेगा वो 144 साल बाद लगेगा। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन माना जाता है, जिसमें लाखों करोड़ों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नदियों में स्नान के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति करना है। कुंभ मेले का आयोजन 4 अलग अलग पवित्र स्थानों पर किया जाता है। इसके आधार पर कुंभ के 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला, हरिद्वार कुंभ, यह जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पर हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है। हरिद्वार को गंगा के लिए पवित्र स्थान में से एक माना जाता है। यहाँ कुंभ का आयोजन देवप्रयाग के नीचे के प्रभाव में होता है। दूसरा है प्रयागराज का कुंभ, जो कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर होता है। संगम का जल आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। यहाँ स्नान करने से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होता है। तीसरा महाकुंभ उज्जैन कुंभ है, जो क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। यह स्थल भगवान महाकालेश्वर शिव से जुड़ा है और यहाँ कुंभ स्नान का अत्यधिक महत्व माना जाता है। चौथा कुंभ है वह नासिक, जो कि गोदावरी नदी के किनारे लगता है। नासिक में अमृत के बूंद गिरने की पौराणिक कथा इस स्थान को कुंभ मेले के लिए विशेष बनाती है। कुंभ मेले का आयोजन का चक्र, कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार प्रत्येक स्थान पर आयोजित होता है। इसके अलावा प्रत्येक 6 वर्ष पर अर्धकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ यह सबसे बड़ा आयोजन है जो 144 साल में एक बार प्रयागराज में आयोजित होता है। अर्ध महाकुंभ 6 साल में प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। पौष मेला और अन्य मेले से ये छोटे आयोजन है जो कुंभ के माध्यम मध्य वर्षों में स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए होते हैं। कुंभ की पौराणिक कथा, समुद्र के मंथन की कहानी के बारे में अगर बात करें, कुंभ मेले का मुख्य आधार हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित समुद्र मंथन की कथा है। ये कथा इस प्रकार है। देवता और असुर अमृत रस प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का निर्णय लेते हैं। मंदर पर्वत को माथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन शुरू किया गया। मंथन के दौरान अनेक रत्न, विष और अंत में अमृत कलश प्राप्त हुआ। अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच विवाद हुआ। असुर अमृत को पाना चाहते थे, लेकिन देवता इसे बचाने के लिए तत्पर थे। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। अमृत कलश को लेकर भगवान विष्णु आकाश में 12 दिनों तक विचरण करते रहे। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिरी। पहला था हरिद्वार, दूसरा प्रयागराज, तीसरा उज्जैन, चौथा नासिक। इन स्थानों को पवित्र मानते हुए यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेले का आध्यात्मिक महत्व, पहला है आध्यात्मिक शुद्धता। कुंभ मेले में नदियों में स्नान को आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग माना जाता है। यह विश्व की इस पवित्र स्नान को पापों का नाश हो जाता है और मन की शांति मिलता है। तीसरा, मोक्ष की प्राप्ति। कुंभ में स्नान करने वालों को मोक्ष प्राप्त होता है। यह जन्म और मृत्यु को चक्र से मुक्त हो जाता है। तीसरा है संतों और साधुओं से मिलना। कुंभ मेला संत और साधुओं और तपस्वियों का सबसे बड़ा जमावड़ा होता है। यहाँ भक्तों को विभिन्न अखाड़ों के संतों के दर्शन और उनका आशीर्वाद मिलता है। चौथा है धर्म और ज्ञान का प्रचार। कुंभ मेला केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह धार्मिक प्रवचन, ध्यान और योग का प्रचार किया जाता है। कुंभ मेले का ऐतिहासिक महत्व। कुंभ मेले का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों जैसे पुराणों, महाभारत में मिलता है। चीनी यात्री हैन सांग ने